आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आज आपका प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले या टू शो द फैक्टोरियल ऑफ एन इनपुटेड नंबर। ये आपका एक प्रैक्टिकल है, इसको हम करेंगे। और इसके लिए पहले से जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैं लिखी रहने दूंगा ताकि टाइम ज़ाया ना हो। इसके लिए आप लिख देंगे इंटीजर, या लॉन्ग कर लें इसको अनसाइंड, क्योंकि फैक्टोरियल लंबी वैल्यू होती है, लिहाजा अनसाइंड लॉन्ग कर लें आप इसको। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर होता है। वैसे ये इंटीजर आप ना भी लिखें तो ये ऑटोमेटिकली उसको कंसीडर करेगा, इम्प्लिसिटली ऐड कर देगा उसको। उसको एक्सप्लिसिटली शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग इंटीजर ही की लॉन्ग फॉर्म होती है। अनसाइंड करने से उसमें और थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, क्योंकि जो आपका मैग्नीट्यूड लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव साइड पे शो हो रहा होता है, वो भी पॉजिटिव में शो होने लगता है। तो आपने लिखा अनसाइंड लॉन्ग फैक्टोरियल, और उसके बाद आपने लिख दिया इंटीजर मल्टीपल, ये आपने लिख दिया। उसके बाद मेन लिखा आपने। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा चेंज ला रहा हूँ। इस दफ़ा वेरिएबल्स को मैं जो हूँ ग्लोबली ग्लोबली जो है वो लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने वही स्क्रीन को क्लियर किया। उसके बाद मैसेज दिया एंटर एनी नंबर टू टू चेक या टू डिस्प्ले इट्स फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी, कि फैक्टोरियल जो होता है वो वन का फैक्टोरियल वन होगा, टू का फैक्टोरियल जो है वो टू इंटू वन होगा, यानी कि टू होगा। थ्री का फैक्टोरियल जो है वो होगा थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया टू मल्टीप्लाई बाय वन जो है वो बेसिकली क्या होता है, टू फैक्टोरियल होता है। तो इसी तरीके से ये थ्री थ्री फैक्टोरियल को हम फिर लिख सकते हैं थ्री इंटू टू फैक्टोरियल, ये भी आप लिख सकते हो। और इसी तरीके से अगर फोर आपने फैक्टोरियल निकालना हो तो वो बराबर होता है फोर इंटू थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन। यानी कि दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल टू फोर फैक्टोरियल। इसी तरीके से फाइव फैक्टोरियल को अगर आप लिखेंगे तो फाइव फैक्टोरियल बराबर होगा फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन। यानी कि दूसरे लफ्जों में फाइव फैक्टोरियल इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल। तो ये आपको आसानी करेगा किसमें, जब आप ये प्रोग्राम को बनाने के लिए जाएंगे। तो ये जहन में रखिएगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसको मैं यहाँ पर ऊपर जाकर कमेंट कर देता हूँ ताकि आपकी समझने में आसानी रहे। अच्छा जी, ये आपका मेन प्रोग्राम शुरू हो गया। उसके बाद आपने स्क्रीन किया जो भी था आपका। अब क्योंकि आप लॉन्ग वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं और वो भी अनसाइंड है, तो परसेंट एल यू जो है वो आप लेंगे, एल फॉर लॉन्ग और यू फॉर अनसाइंड। और यहाँ पर आप जो है वो फैक्टोरियल, यहाँ पे आप नंबर कर लें इसको, या फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने फैक्टोरियल का इनपुट लिया, स्कैनफ किया आपने उसकी। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फॉर मल्टीपल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल माइनस वन मल्टीपल इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, या ग्रेटर देन जीरो भी लिख सकते हैं हम। और मल्टीपल जो है वो अब माइनस माइनस हो जाएगा। और उसके बाद फैक्टोरियल को आप बराबर करेंगे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल स्टेरिक मल्टीपल। इसके मायने क्या है, इसके मायने ये हैं, नीचे लिख देता हूं। इसके मायने फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू मल्टीपल। ये लिख दें या ऊपर वाला लिख दें, ये लिख दें या ऊपर वाला लिख दें, दोनों चीज एक ही है। ये दोनों आप लिख सकते हैं। ये समझाने के लिए लिखा है, बेहतर ये है कि आप ये इस्तेमाल करें, बेहतर ये है कि आप ये इस्तेमाल करें। अच्छा जी, इसके बाद जब ये आपका फैक्टोरियल कंप्यूट हो जाए तो फिर आप यहाँ पे उसको प्रिंट करा दें, क्या प्रॉपर वे में, कि
यू एंटर्ड यू एंटर्ड नंबर परसेंट क्या LU whose factorial is परसेंट LU। और यहाँ पे आप लिखेंगे फैक्टोरियल, और यहाँ पे आप लिखेंगे फैक्टोरियल। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू आ सकता है, तो उससे बचने के लिए हम लॉजिक लगा लेंगे। या तो हम एक वैल्यू का और इजाफा करें, क्योंकि फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे दोनों आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो बेसिकली नंबर नहीं शो कर रहा होगा आपको, उस नंबर का फैक्टोरियल शो कर रहा होगा। और आप नंबर भी शो करना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि आप इसको यहाँ पे प्रिंट करा लें। प्रिंट एफ \n \t या \n \t यू एंटर्ड परसेंट LU नंबर हुज फैक्टोरियल इज, और वो क्या होगा वो आप इसके बाद लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप फैक्टोरियल लिख दें और इसको यहाँ पे बंद कर दें, और यहाँ पे आप क्या करें, हुज फैक्टोरियल इज, जी हाँ, ये लिख दिया आपने, और यहाँ पे फैक्टोरियल लिख, तो यहाँ पे फैक्टोरियल खुद ही आ जाएगा। एक फैक्टोरियल ही आप लिखेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपका मल्टीपल स्पेलिंग की अगर मिस्टेक नहीं है तो ये प्रोग्राम चल जाना चाहिए, और इसको हम कंपाइल और रन अभी करते हैं। ये आपका फॉर था, फॉर की बॉडी है, ये फॉर की आपकी बॉडी हो गई, और ये आपका एंड ऑफ फॉर हो गया, एंड ऑफ फॉर, और ये हो गया आपका एंड ऑफ मेन फंक्शन, एंड ऑफ बॉडी ऑफ मेन। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेव करेंगे पहले तो, और सेव करने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। कंपाइल एंड रन किया, और मैंने यहाँ पे दिया 3 फैक्टोरियल। तो देखें 3 का फैक्टोरियल जो है वो क्या होता है, 6 होता है। यू एंटर्ड 3 नंबर हुज फैक्टोरियल इज 6। इसी तरीके से आप इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, और इस दफ़ा दे दूंगा मैं 6 का 720 होता है गालिबन। तो ये देखें 720 फैक्टोरियल लिखा हुआ आ रहा है, ये देख सकते हैं हम। इसी तरीके से आप किसी और नंबर का करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, तो ये देखें 1 आ गया। और इसी तरीके से जो भी आप नंबर देंगे उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा नंबर देख के देख लेते हैं, कहीं बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं दीजिएगा वरना इशू आ सकता है। ये देखें 3,62,008, 3,36,28,800, ये होगा 10 का फैक्टोरियल। मेरे ख्याल से 11-12 से ज़्यादा ये नहीं कर पाएगा। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा और आप इसको घर बैठकर भी कर ही लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।